शर्मा निवास। दिया, उठ जा कुंभकर्ण की नानी। दिया एक सिंपल सी लड़की है जिसे बिल्कुल सिंपल सी लाइफ पसंद है। 24 साल की है। लंबा कद, गोरा रंग, लंबे काले बाल, खिला चेहरा। सिया, बस 5 मिनट। सिया, इसे हमेशा सियापा खड़ा करने की आदत है। 22 साल की, लंबा कद, गोरा रंग, कंधे से नीचे तक बाल, चेहरे पर हमेशा मुस्कान। सबकी चहेती। दिया, 1 घंटे से तुम्हारा 5 मिनट सुन रही हूँ। बहुत हो गया, शादी वाले घर में कोई ऐसे सोता है? अभी उठो वरना पानी डाल देंगे तुम्हारे ऊपर। सिया, अंगड़ाई लेते हुए, शादी हमारी नहीं तुम्हारी है। दिया, जानते हैं। सिया, जानती हो तो फिर हमें क्यों उठा रही हो? दिया, अभी उठ जाओ फिर देखते हैं जब तुम्हारी शादी होगी तब तुम 9 बजे तक कैसे सोती हो। सिया, मैं नहीं करने वाली तुम्हारी तरह है शादी। मैं अपने मम्मी पापा और चाचा चाची को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। दिया, मैं भी कहाँ जा रही हूँ, सामने ही तो है मेरा ससुराल। सिया, वो तो है, तुम मेरा पीछा कभी नहीं छोड़ने वाली। लेकिन एक बात की खुशी है कि अब यह कमरा मेरा हो जाएगा और तब मैं अपनी मर्जी से उठा करूँगी। दिया, जब होगा तब होगा, अभी जाकर मेरा दुपट्टा चेंज करवा कर आओ। सिया, जब चेंज ही करवाना होता है तो पहले खरीदती क्यों हो? तभी सूरज कमरे में आता है। सूरज सिया का बड़ा भाई है जो 25 साल का है। लंबा कद, हल्की दाढ़ी, चेहरे पर देखने में बहुत हैंडसम। सूरज, दिया को क्या कह रही है? जब खुद शॉपिंग करने जाती है तो दुकानदार का दिमाग खराब करके आती है। 4 घंटे से पहले तुझे कुछ पसंद आता है? सिया, आपकी ही कमी थी। इससे पहले कि दोनों भाई बहन मिलकर मेरा बैंड बजाओ। मैं तो यहाँ से चली। सिया भागकर नीचे हॉल में आ जाती है जहाँ पर उसकी मम्मी शारदा जी, उसकी पापा अनिल जी, उसके चाचा रंजीत जी और उसकी चाची रीमा जी बैठी होती हैं। सिया, देखो मम्मी, आपका बेटा मुझे चिढ़ा रहा है। तभी वहाँ दिया और सूरज भी आ जाते हैं। दिया, देखिए ना बड़ी माँ, मैं इससे कह रही हूँ मेरा दुपट्टा चेंज करवा के आ जाए और यह जा ही नहीं रही। शारदा जी, चले जाना बिट्टू। सिया, मुझे आज लता आंटी के घर चुगली करने जाना है। शारदा जी, बस यही सब तो करना आता है तुझे? पूरे दिन चुगली करवा लो बस। जब तुझे केस लड़ना पसंद नहीं है तो लॉयर क्यों बनी? सिया, वो मुझे काला कोट पसंद है। सूरज, हद है, अगर तुझे सफेद कोट पसंद होता तो तू डॉक्टर बन जाती। सिया, हाँ, लेकिन मुझे ब्लैक कलर ज्यादा पसंद है। शारदा जी, क्या हाँ? एक भी केस जीती है आज तक? सिया, एसआर के स्टाइल में हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। शारदा, क बार हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं, 6 बार हारने वाले को नहीं। कितनी बार कहा है कि शाहरुख खान की फिल्में कम देखा कर। डीडीएलजी तूने 365 बार देखी है। दिया, कल रात को भी इसने डीडीएलजी देखी। सिया, मेरे को कुछ भी कह लो लेकिन शाहरुख के बारे में कुछ मत कहो। शारदा जी, तेरे इतने बच्चे अपने पूरे घर का खर्चा उठाते हैं और तू अपना खर्चा भी नहीं उठा पाती, अभी तक अपने पापा से पॉकेट मनी लेती है। दिया को देख ले, कॉलेज खत्म करने के बाद बीएड किया और एक स्कूल में पढ़ा रही है। सूरज अपने पापा और चाचा के साथ ऑफिस जाता है और तू पूरे दिन दूसरों के घर में जाकर चुगली करती रहती है। सिया, कल से मैं अपने घर के बाहर चाय का स्टॉल लगा लूंगी और चाय बेचा करूंगी, फिर मैं भी एक दिन प्रधानमंत्री बन जाऊंगी। अनिल जी, बिट्टू सब चाय बेचने वाला प्रधानमंत्री नहीं बन जाता। रंजीत जी, सही कह रही है भाभी बिट्टू, अभी तुम्हें अपने करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। रीमा जी, 5 दिन बाद शादी के सभी फंक्शन खत्म हो जाएंगे, फिर किसी अच्छे लॉयर की असिस्टेंट बना देंगे, फिर कुछ सीख भी लेगी। शारदा जी, सही कह रही हो रीमा तुम, अब यही ठीक रहेगा। सिया, आज का कोटा पूरा हो गया, आप लोगों का जा रही हूँ, बदलवा दूंगी दुपट्टा जिसकी वजह से यह सब हुआ है। कल हल्दी है आपकी और आज पता चल रहा है कि यह दुपट्टा हल्दी पर नहीं पहनेगी, तब इन्हें कोई नहीं डांटेगा। शारदा जी, जो तेरे लिए ब्लू वाला सूट लेकर आई थी वो पहनना।
5 दिन बाद शादी है, घर में मेहमान आने शुरू हो जाएंगे और यह लड़की 9 बजे उठती है। सिया पैर पटक के वहां से अपने कमरे में आ जाती है, ब्लू सूट लेकर बाथरूम में नहाने चली जाती है। खन्ना मेंशन करण, माँ मैं एयरपोर्ट जा रहा हूँ कबीर को लेने। करण 26 साल का, 6 फुट हाइट, गोरा रंग, चेहरे पर हल्की दाढ़ी। अनीता जी जल्दी जाना बेटा। अनीता जी, करण की माँ। करण, माँ मेरे जल्दी जाने से फ्लाइट जल्दी नहीं आएगी, अपने टाइम पर ही आएगी। अनीता जी जानती हूँ, लेकिन क्या करूँ, पूरे 5 साल बाद आ रहा है मेरा बेटा। संजीव जी डिग्री लेने ही तो गया था लंदन, कौन सा वहाँ बसने गया था। संजीव जी करण के पिता। करण, आप लोगों के चक्कर में लेट हो जाएगा मुझे। वैसे दादी कहाँ है, दिखाई नहीं दे रही। संजीव जी, उनका लाडला पोता जो आ रहा है, सुबह से पूजा कर रही है। करण, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कबीर के आने की खुशी में आप लोग मेरी शादी ना भूल जाए। अनीता जी, ऐसे कैसे भूल सकती हो अपने बेटे की शादी। करण, अब रहने दीजिए, मैं जा रहा हूँ, बाय। करण गाड़ी निकालकर रोड पर आ जाता है, जहाँ पर उसे सिया खड़ी दिखाई देती है। वो उसके पास जाकर गाड़ी खड़ी कर देता है और कार का विंडो खोलता है। करण, हाय सिया। सिया, हेलो। जे, करण, ब्लू सूट में तो आप कहर ढा रही हैं। सिया, मैं तो रोज ही कहर ढाती हूँ, पर आप ही है जो दी के पीछे पीछे चले गए। करण, आपकी दी ने हमें फंसा लिया, वरना तो हम आपको ही प्रपोज करने वाले थे। सिया, जैसे कि हम जानते ही नहीं है किसने किसको फंसाया है, कौन किसके पीछे उसके स्कूल तक पहुंच जाता था। करण, बात को टालते हुए, वैसे यहाँ कहाँ जा रही है। सिया, आपकी होने वाली बीवी की फरमाइश पूरी करने। मैडम को यह दुपट्टा कल नहीं पहनना है, कल हल्दी है, अब मुझे जाना पड़ेगा इसको बदलवाने। करण, बस 5 दिन और नखरे उठा लीजिए, उसके बाद तो मैं हूं न। सिया, यह तो सही कह रहे हैं आप। करण, वैसे आप पैदल जा रही हैं। सिया, नहीं, ऑटो से जाऊंगी। वो क्या है ना कि मेरी स्कूटी सर्विस के लिए गई है, पापा, चाचा और भैया सुबह सुबह ही अपनी अपनी कार लेकर ऑफिस चले गए। करण, आपके पास भी तो कार है ना। सिया, वो क्या है न कि थोड़ी देर रुक कर, अब आपसे क्या छुपाना, पिछले हफ्ते मेरी कार की लाइसेंस कैंसिल हो गई, क्या है ना कि मुझसे छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। करण, हंसते हुए, चलिए कहाँ जाना है आपको, मैं रास्ते में छोड़ दूंगा। सिया कार का दरवाजा खोलती है और सीट पर बैठ जाती है। करण भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठ जाता है और कार स्टार्ट कर देता है। सिया, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं। करण, एयरपोर्ट, अपने भाई कबीर को लेने। सिया, आपका भाई आपकी शादी के 5 दिन पहले आ रहे हैं। करण, कल उसके लॉ की ट्रेनिंग का लास्ट दिन था और पापा ने कहा अपनी पूरी ट्रेनिंग करने के बाद ही आना, तो आ जा रहा है। सिया, तो अब वो यही रहेंगे। करण, हाँ, अब उसकी डिग्री कंप्लीट हो गई तो अब वो यहीं पर आकर केस लड़ेगा। सिया, चलिए, मैं और आपका भाई तो सेम प्रोफेशन में है, नहीं तो आपके और मेरे घर में सभी बिजनेसमैन बसे हैं और एक हमारी दी टीचर। करण, यह बात तो सही कही आपने। सिया, चलिए यहीं पर रोक दीजिए, बाय। करण, बाय। करण सिया को बाय करके एयरपोर्ट के लिए निकल जाता और सिया दुकान के अंदर चली जाती है।